तो दोस्तों वैसे मैं कभी भारत की घरेलू राजनीति पर वीडियो नहीं बनाता, लेकिन इस बार बात बहुत ज़्यादा अलग है। हाल ही में जो 5 राज्यों के नतीजे आए हैं, स्पेशली 4 बड़े राज्यों की हम बात करें तो इन्होंने बहुत बड़ा कमाल कर दिखाया है। इन्होंने अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति को बदला है, इन्होंने यूरोप की इंडो पैसिफिक रणनीति को बदला है और चीन पाकिस्तान की रणनीति पर भी असर पड़ा है। अब आप कहोगे कि यार ये तो हमारे घरेलू राज्य हैं, यहाँ पर मुद्दे घरेलू थे, यहाँ पर ना तो कोई फॉरेन पॉलिसी का मुद्दा था, ना ही यहाँ पर चीन, अमेरिका या फिर किसी और मुद्दे पर चुनाव हुए, ये तो घरेलू चुनाव थे। तो इन्होंने अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति कैसे बदल दी, और साथ ही भारत के 2 सबसे बड़े दुश्मन चीन और पाकिस्तान, उन्हें अपनी नीति पर दोबारा विचार करने को कैसे मजबूर किया। चलिए मैं आपको ये सारी चीजें विस्तार से समझाता हूं, फिर आपको पता चलेगा कि ये सिर्फ राज्यों के चुनाव नहीं थे, इनका असर पूरी दुनिया पर पड़ा है। तो देखिए, कल जब ये नतीजे आने वाले थे उससे पहले पूरी वर्ल्ड मीडिया की निगाह थी इन चुनाव के नतीजों पर। क्यों थी निगाह इसलिए क्योंकि ये आने वाले जो लोकसभा के चुनाव हैं 2024 में, अब से 5-6 महीने बाद जब वोटिंग पड़ेगी, तो उससे पहले ये सेमीफाइनल था उन चुनाव का। और अमेरिका समेत चीन, पाकिस्तान, यूरोप के तमाम देश इस बात को देखना चाहते थे कि भारत के अंदर 2024 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो माहौल किसकी तरफ है। क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी एक बार फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे या फिर विपक्षी दलों की एक गठबंधन सरकार बनेगी। जो भी नतीजे होंगे इन चुनाव से काफी हद तक उसका अंदाजा लग जाना था, और फिर उसी हिसाब से ये देश अपनी विदेश नीति को बुनते। और सबसे खास बात करें हम अमेरिका की, तो वो सबसे क्लोजली मॉनिटर कर रहा था इन चुनाव को, क्योंकि उससे चीन को हर हाल में रोकना है, और चीन को रोकने में उसे भारत की मदद चाहिए। भारत के बिना वो उसे नहीं रोक पाएगा। ऐसे में अमेरिका चाहता है कि भारत में एक स्टेबल और डिसाइसिव गवर्नमेंट रहे, जो समय पर फैसला ले सके बिना खौफ के, बिना डर के, तभी उसका फायदा है। और इसीलिए वो इन चुनावों के ऊपर ही अपनी आने वाली इंडो पैसिफिक और चीन के खिलाफ जो उसकी रणनीति है उसे तैयार करता। और यकीन मानिए, जैसे ही कल नतीजे सामने आने शुरू हुए तो रुझान बिल्कुल एक तरफा था, और उसी के बाद वॉशिंगटन में बैठे रणनीतिकारों ने अपनी अपनी नीति तैयार करनी शुरू कर दी। यूरोप के अंदर भी जो नेता थे उन्हें महसूस हो गया कि 2024 में क्या होने जा रहा है। इतना ही नहीं, स्क्रीन पर आप देखिए, जैसे ही रुझान आए उसके तुरंत बाद आज सुबह जब शेयर मार्केट खुला तो उसमें बम्पर ओपनिंग हुई। शेयर मार्केट लगभग हमारा जो ऑल टाइम रिकॉर्ड है उस तक पहुंच चुका है। इतनी जबरदस्त उछाल आई है, और शेयर मार्केट में उत्साह का ये कारण है क्योंकि विदेशी निवेशकों को ये पता चल चुका है कि आने वाले 2024 में भारत के अंदर एक स्टेबल गवर्नमेंट रहेगी, कोई भी गठबंधन की सरकार नहीं बनने वाली। क्योंकि जो निवेशक होते हैं, खास करके विदेशी निवेशक, जब भी वो किसी देश में पैसा लगाते हैं तो उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि उस देश में जो पॉलिटिकल हालात हैं वो स्टेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि 6 महीने में कोई और सरकार बन रही है, 1.5 साल में कोई और बदल गया प्राइम मिनिस्टर। ये चीज़ निवेशकों को बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि जब बार बार सरकार बदलती है तो हर एक नई सरकार अपना खुद का एक नया फाइनेंशियल मॉडल लेकर आती है, एक नई फाइनेंशियल नीति लेकर आती है, जिससे कि कन्फ्यूजन पैदा होता है और देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो गिरती है। कंपनियां भी कंफ्यूजन में रहती हैं, और इसीलिए विदेशी निवेशक उस देश से दूर भागते हैं जहां पर कोई स्टेबल गवर्नमेंट ना हो। इसीलिए कल जैसे ही रुझान सामने आए उसके तुरंत बाद विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर मार्केट में बम्पर पैसा लगाना शुरू कर दिया। और आने वाले कुछ समय में आप देखोगे कि भारत में जो FDI है, यानी कि विदेशी निवेश है, वो भर भर कर आने जा रहा है, और इससे भारतीय इकोनॉमी को बहुत फायदा होगा। लेकिन सबसे क्यूरियस केस रहा यहाँ पर पाकिस्तान का, क्योंकि अगर आप परसों पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल उठाकर देखोगे तो भारत के इन चुनाव की खूब चर्चा की जा रही थी कि जी क्या होगा चुनाव में। क्योंकि उस समय तक जो कुछ एग्जिट पोल थे वो दिखा रहे थे कि जो वर्तमान सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी, वो मुश्किल से 2 ही राज्य जीत सकती है, और उसमें भी संभावना है कि मामला फंस जाए और बीजेपी एक भी स्टेट ना निकाल पाए। लेकिन जब रुझान कल आए तो पूरा का पूरा मामला पलट गया, और पाकिस्तान की मीडिया में सन्नाटा बिल्कुल छा गया है। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान की मीडिया को ऐसा नहीं कि कांग्रेस ज्यादा पसंद है, दरअसल मुद्दा ये है कि पाकिस्तान को डर ये लग रहा है कि अगर यही सरकार तीसरी बार भी बन जाती है तो इन्होंने लगभग सारे काम कर लिए हैं, सिर्फ एक काम बचता है,
पीओके वापस लेने का, और तीसरे टर्म में ये काम भी हो सकता है। और इसीलिए पीओके पर खतरा देखते हुए इन्हें लगता है कि इनके हित में ये होगा कि ये तीसरी बार रिपीट ना कर पाए। हालांकि इन चुनावों पर आपका क्या असेसमेंट है, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।